कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। वेरी गुड। बच्चों, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं अपनी कौन सी पुस्तक से? रिमझिम पुस्तक से पढ़ रहे हैं ना। रिमझिम पुस्तक भाग 1। तो रिमझिम पुस्तक 2, ठीक है। तो इसमें अभी हमने कौन कौन से अध्याय पढ़े? क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने पढ़ा ऊंट चला, ये क्या थी? कविता थी या कहानी थी? कविता थी। फिर हमने पढ़ा भालू ने खेली फुटबॉल, एक कहानी थी। फिर हमने अध्याय 3 पढ़ा म्याऊ म्याऊ, एक बिल्ली की कहानी। फिर हमने पाठ 4 पढ़ा कौन सा? अधिक बलवान कौन। फिर हमने पढ़ा दोस्त की मदद। फिर लेसन 6 बहुत हुआ, पानी पानी कीचड़ कीचड़, कविता पढ़ी थी ना। फिर हमने पढ़ी मेरी किताब। और फिर हमने पढ़ी फिर एक सुंदर सी कविता, कौन सी? तितली और कली। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9। कौन सा? बुलबुल। बुलबुल देखिए आप लोगों ने, देखिए बहुत सुंदर होती है। और बुलबुल की खास विशेषता क्या होती है? उसके सिर पर कलगी होती है काले रंग की, और चिड़ियों के सिर पर कलगी नहीं होती है। अच्छा, चिड़िया और बुलबुल सब तो एक जैसे लगते हैं। आप लोग कहोगे ना मैम सब तो हमें एक जैसे लगते हैं, तो पहचान ही नहीं पाते। तो अगर आपको बुलबुल को पहचानना है तो क्या पहचानेंगे? तो सबसे बहुत तेज वो बोलती है। ऊपर से उसकी पूंछ के नीचे लाल रंग होता है। पूंछ, अगर आप पूंछ पे ध्यान दोगे तो आप देखोगे उस पर लाल रंग होता है, कलगी होती है। और उसका जो पूरा शरीर होता है वो भूरे रंग का होता है और कलगी काले रंग की होती है। इसीलिए उसको जानते क्या कहते हैं? सिपाही कलगी। क्या बोलते हैं? सिपाही बुलबुल, ठीक है। और ये जो बुलबुल है वो हमारी तरह, जैसे आप लोग फल और सब्जियां खाते हो वैसे ही वो भी फल और सब्जियां खाती है। और क्या खाती है वो ना? बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे हमेशा रहती है। और कीड़े खाती है, कीड़े ढूंढ ढूंढ कर कीड़े खाती है बुलबुल जो होती है। और अपना वो घोंसला बनाती है, ठीक है। बुलबुल अपना घोंसला खुद बनाती है, तिनकों को जोड़कर। सूखी घास के तिनके होते हैं ना, उसको जोड़ जोड़ के वो अपना घोंसला बनाती है जिसमें वो रहती है। जैसे आप अपने घर में रहते हो वैसे बुलबुल अपना घोंसला, उसके घर को घोंसला कहते हैं। और वो घोंसले में रहती है। बुलबुल एक बार में कितने अंडे देती है? 2 से 3 अंडे देती है। और उसके अंडे जानते किस रंग के होते हैं? हल्के गुलाबी रंग के अंडे होते हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ लाल, कुछ भूरे दिखाई देते हैं उसके अंडे। लेकिन जो बुलबुल होती है वो देखने में बहुत सुंदर होती है। बुलबुल का गाना सुना है आपने कभी? कभी कभी सुनिएगा। सुबह सुबह बुलबुल बहुत तेज से बोलती है ना। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना अध्याय 9 बुलबुल। और सभी लोग जल्दी जल्दी से अपनी पुस्तक खोल लीजिए, फट से अपनी पुस्तक खोलिए और हमारे साथ क्या पढ़ेंगे आज? बहुत ही अच्छा चैप्टर बुलबुल। बच्चों सबको क्या करना है? बुलबुल अपनी कॉपी पे भी बनाना है। जैसे भी पिछली बार आपने बनाया था तितलियों के लिए, तो इस बार आप क्या बनाएंगे? बुलबुल बनाएंगे और बुलबुल को कलर करेंगे, ठीक है। खूब सुंदर बुलबुल बनाएंगे आप प्रतीक एंड सिद्धि तो अच्छी बनाते हैं और सभी बच्चे बनाएंगे, ठीक है। सब लोग सुंदर सुंदर बुलबुल बनाएंगे, ओके। तो जल्दी से स्टार्ट करिए, अपनी बुक खोलिए और हमारे साथ पढ़िए। तो बच्चों पार्ट 9 बुलबुल। ये देखिए बुलबुल बनी है ना। यही बुलबुल आपको क्या करना है? कॉपी में चित्र बनाना है, ठीक है। हमने लिख दिया है, अब आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ओके। तो हम शुरू करते हैं। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? देखिए बच्चों, अगर हाँ तो हमें बताइएगा हाँ, और नहीं देखिए तो कोई बात नहीं, आप पुस्तक में देख सकते हो। बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। सरल मतलब आसान, तरीका मीन्स उपाय। क्या सरल उपाय है? यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। अगर आपको कोई भी चिड़िया खूब तेज़ आवाज़ में बोलते दिखाई दे, वैसे कोयल भी तेज़ बोलती है, लेकिन जो बुलबुल है वो कोयल से भी तेज़ बोलती है। आपको पता है बच्चों, कोयल जो है ना, अगर आप कोयल बोलती है कू कू, और अगर आप भी उसके साथ में बोलो ना कू कू, तो उसको बहुत बुरा लगता है, वो और तेज़ में बोलती है कू कू, ठीक है। कभी देखिएगा। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया क्या है? बुलबुल।
मतलब अगर आप कभी भी देखो कि उसकी पूंछ के नीचे लाल, देखिए ये दिखाई दे रहा है, लाल दिख रहा है यहाँ पे, देखिए लाल है ना, यहाँ पर भी देखिए लाल है। तो अगर पूंछ के नीचे क्या है, लाल है, तो समझ लिए वो कौन है, वो चिड़िया कौन है, बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना, पूंछ का सिरा यानी कि ऊपरी भाग, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। जो उसका शरीर होता है वो कैसा होता है, भूरा होता है, और ये जो ऊपर का मुंह होता है ना इसका, ये काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है, ऊंची मतलब तेज, ठीक है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता, डर मीन्स भय, बुलबुल को किसी से डर नहीं लगता। जैसे आप चिड़िया के पास आते हैं, चिड़िया फुर्र से उड़ जाती है ना, लेकिन बुलबुल नहीं उड़ती है, उसको कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसे भी मिले जिसके सर पर काले रंग की कलगी हो। क्या हो, काले रंग की कलगी। कलगी मतलब जैसे छोटी टाइप की होती है ना, जैसे ये देखिए कलगियाँ बनी हुई है, ठीक है। सभी चिड़ियों में नहीं होती, सभी बुलबुल में नहीं होती है, कुछ बुलबुल में ऐसे कलगी बनी होती है। जैसे कि मोर के ऊपर कलगी बनी होती है, ऐसे 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 बनी होती है ना बच्चों, और मुर्गे के ऊपर भी बनी होती है ऐसे 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 करके। तो बुलबुल के ऊपर भी एक काले रंग की कलगी होती है, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सिपाही बुलबुल कहते हैं। अब उसे सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से बुलबुल के ऊपर कलगी लगी होती है, उसी तरह सिपाहियों को देखिए आपने, जो सिपाही होते हैं उनके सिर पर भी कलगी वाली वो टोपी होती है, एक टोपी बांधते हैं, वो कलगी वाली टोपी होती है, इसलिए इसको सिपाही बुलबुल कहते हैं। आगे देखिए, बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। बुलबुल क्या खाती है, कौन से पेड़ पर, पीपल या बरगद के पेड़ पर क्या ढूंढ के खाती है, कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है, जैसे हम फल और सब्जी खाते हैं वैसे बुलबुल भी फल और सब्जी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। मतलब अगर अमरूद और मटर उसको बहुत पसंद है, जब वो अमरूद के बगीचे में पहुंच जाती है या मटर के खेत में पहुंचती है तो बुलबुल वहाँ पे हमला करती है, मतलब उसको नोच नोच के खा जाती है, चुग लेती है सारा अमरूद और सारा मटर। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। बुलबुल जो होती है वो अपना घोंसला, घोंसला मतलब उसका घर, बुलबुल के घोंसले घर को क्या कहते हैं, घोंसला कहते हैं। जैसे हम घरों में रहते हैं तो बुलबुल कहाँ रहती है, घोंसले में, घोंसले में रहती है ना। जैसे घोड़ा आस्तबल में रहता है, शेर गुफा में रहता है, तो वैसे ही बुलबुल कहाँ रहती है, घोंसले में रहती है। और वो अपना घोंसला किससे बनाती है, वो अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बनाती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। कैसा दिखता है, एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। आपने कभी घोंसला देखा है, बहुत अच्छा घोंसला बनता है चिड़ियों का, सूखी हुई घास से बिल्कुल कटोरे, उसी में वो अंडे भी देती हैं। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। कितने अंडे देती है, 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देंगी। बुलबुल के अंडों में क्या क्या दिखाई देगा आपको, कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी रंग की बिंदियाँ, यानी डॉट डॉट्स दिखाई देंगे अंडे के ऊपर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमारा अध्याय खत्म हो गया। अब हम करेंगे अभ्यास। पहला क्या है, पहचानो। इनमें से बुलबुल कौन है, उसके चित्र के ऊपर गोला बनाओ। तो ये कौन है, ये तो गिलहरी है। और ये कौन है, ये तो कौवा लग रहा है। पर ये कौन है, ये है बुलबुल। और बुलबुल की पहचान हमने क्या बताई थी, उसकी पूंछ के नीचे लाल रंग होता है, बताया था ना। तो देखिए हमने यहाँ पे निशान भी लगा दिया है। तो ये कौन है, बुलबुल। अब है तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना, तो आप क्या लिखोगे, मैंने बुलबुल को पहचाना, उसके पूंछ के नीचे वाली जगह कैसी है, लाल रंग की है। और यही सबसे बड़ी पहचान है बच्चों बुलबुल की। आगे देखिए, सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो
जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है। ये रही उनकी कलगी, देखिए पक्षी और कलगी का रंग। तो पहला पक्षी कौन है, मुर्गा, है ना। और मुर्गे की कलगी का रंग क्या है, लाल। और ये कौन है, मोर। और मोर की कलगी का रंग क्या है, नीला। तो मोर की कलगी का रंग नीला और मुर्गा की कलगी का रंग लाल। आगे देखिए, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे। ये तो हमने बताया ना अभी। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल इसलिए कहते होंगे क्योंकि जिस तरह से सिपाही की टोपी पर कलगी बनी होती है वैसे ही बुलबुल के सिर पे कलगी होती है, तो इसलिए उसको सिपाही बुलबुल कहते होंगे। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई 3 बातें लिखनी हैं। तो पहली बात, बुलबुल की पूंछ के नीचे वाली जगह कैसी होती है, लाल होती है, जो सबसे बड़ी पहचान है। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, बुलबुल और तुम यानी आप लोग। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना है पता करो। तो आपका घर किससे बना है, ईंट से, पत्थर से, सीमेंट से, बालू से और मोरंग से बना है ना। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है, तुम्हें क्या क्या पसंद है। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है, अमरूद, मटर के दाने, कीड़ों को ढूंढ ढूंढ के खाती है ना। और आपको क्या पसंद है, आपको तो बस चॉकलेट, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, यही पसंद है ना। तो ये तो आपको लिखना है आपको क्या क्या पसंद है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है और कब कब। अब आपको यहाँ पे नाम डालना है और कब कब। जैसे पिताजी कब ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, जब वो गुस्सा होते हैं। मम्मी, आप जब परेशान करते हो तो मम्मी तेज तेज आवाज़ में बोलती हैं। दीदी, जब आप दीदी का कोई सामान खो देते हो तो दीदी तेज आवाज़ में बोलती होंगी। भैया, जब आप भैया को परेशान करते होगे, उनके सामने ज़ोर ज़ोर से खेलते होगे तो भैया भी डिस्टर्ब हो जाते के वो तेज़ से बोलते होंगे ना। तो ये आपको लिखना है बच्चों। ओके, ये आपका होमवर्क हुआ। आगे देखिए क्या है, हमें पहचानो। अरे यार, ये तो बड़ी अच्छी पहेली है। आइए देखिए क्या है। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। कौन मीठा गाना कौन गाता है, काली रंग की, कोयल। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। हरे रंग का पक्षी, चोंच उसकी लाल रंग की और हरी मिर्च खाता है, कौन है, तोता। सूप जैसे कान हैं, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत हैं। बताओ बताओ कौन, हाथी के कान सूप जैसे नहीं, बड़े बड़े कान होते हैं और मोटे मोटे पैर होते हैं, लंबे लंबे दांत होते हैं। दिखते हैं ना 2 दांत। हाथी। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता है। वो कौन सा पक्षी है बेटा, सिर पे किसके ताज है, मोर के। और बादल जैसे ही बारिश होती है तो कौन नाचने लगता है, मोर। घरों में आता है, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ। सबके घर में आता है और सारी चीज़ें कुतर जाता है। कुतरता कौन है अपने दांतों से, चूहा। इतनी अच्छी पहेलियाँ है ना सब। अब आगे देखिए, कविता लिखो। बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, आप लोग किसी के साथ मिलकर कविता लिख सकते हैं। हमने जो कविता लिखी है हम आपको दिखाते हैं। कोयल रानी बड़ी सयानी, मीठे गीत सुनाती है, तन की काली मन की उजली, सबके मन को भाती है। कैसी लगी, अच्छी लगी ना। कोयल रानी बड़ी सयानी, मीठे गीत सुनाती है, तन की काली मन की उजली, सबके मन को भाती है। बहुत अच्छी कविता है ना। आप भी इससे एक कविता बनाइएगा। एक नाम, बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर क्या कहलाते हैं, पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी चीज़ों को क्या कहते हैं लिखो। गोभी, आलू, भिंडी, ये किन के नाम हैं, ये नाम है सब्जियों के।
सब्जियों के नाम क्या हैं? गोभी, आलू, भिंडी, ये सब हम खाते हैं ना सब्जी। दूसरा देखिए, संतरा, केला, सेब, ये किनके नाम है? ये फलों के नाम है। फल भी खाने चाहिए ना बच्चों। गाय, हाथी, कुत्ता, ये कौन है? ये जानवरों के नाम है, मतलब पशुओं के नाम है। मूंग, चना, अरहर, ये किनके नाम है? आप खाते हो, रोज खाते हो ना। मूंग की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल, ये सब दालों के नाम हैं। तो गोभी, आलू, भिंडी सब्जियों के नाम, संतरा, केला, सेब फलों के नाम, गाय, हाथी, कुत्ता जानवरों के नाम, मूंग, चना, अरहर दालों के नाम। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा अभ्यास यहाँ पे होता है खत्म। हमने आज क्या पढ़ा? बुलबुल लेसन। और बुलबुल के बारे में हमने जाना कि बुलबुल कैसी होती है, हम बुलबुल को कैसे पहचानते हैं, बुलबुल को क्या पसंद है, पढ़ा ना हमने। तो आपको क्या करना है बच्चों? बुलबुल का चित्र आपको कॉपी पे बनाना है और उसको आपको कलर करना है। ठीक है, आपको मैं क्या बताया पहले कि बुलबुल को पहचानने का सरल तरीका क्या है? उसकी पूंछ का नीचे का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और उसके सिरे का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। और उसका शरीर कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। और इसकी जो कलगी होती है काले रंग की, मतलब जो सर होता है वो काले रंग का होता है। कुछ जो बुलबुल होती हैं उनके सिर पे कलगी लगी होती है, जिनको हम क्या कहते हैं? सिपाही बुलबुल कहते हैं। ठीक है, और बुलबुल जो होती है पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे क्या ढूंढती है? कीड़ों को ढूंढकर खाती है। और मटर के खेत, अमरूद के बगीचों को वो क्या कर देती है? खराब कर देती है, मतलब वो अपनी चोंच से खा जाती है मटर को, उसको बहुत पसंद है। और वो अपना घोंसला खुद बनाती है। किससे बनाती है? सूखी घास और तिनकों से बनाती है अपना घोंसला। ठीक है, और वो एक बार में कितने अंडे देती है? 2 से 3 अंडे देती है। उसके अंडों का रंग कैसा होता है? हल्के गुलाबी रंग का। और उस पे भूरी, लाल और बैंगनी रंग की क्या होती है? बिंदियाँ होती हैं। तो बच्चों ये आपने पढ़ा ना, अच्छे से इसको एक बार पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है बुलबुल, और बुलबुल को कॉपी भी बनाइएगा। तो अब हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, अगली कक्षा में हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।